अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो ना सिर्फ मशरक़ वुस्ता बल्कि पूरी दुनिया की सियासत और मजहब के ताने बाने को हिलाकर रख देता है। ये कोई आम मजहब की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे खुफिया मजहब की हकीकत है जिसके मानने वाले दुनिया के नक्शे पर तो मौजूद हैं, मगर इनके अकायद, इबादात और रसूमात को आज तक कोई खोल कर बयान नहीं कर सका। हम बात कर रहे हैं दरूज मजहब की, एक ऐसा मजहब जिसे दुनिया का सबसे ज्यादा खुफिया मजहब कहा जाता है। बात सिर्फ इस मजहब के पुरस्कार होने तक महदूद नहीं है, बल्कि इसके मानने वाले आज मशरक़ वुस्ता की सबसे पेचीदा सियासी जंगों का हिस्सा बन चुके हैं। हाल ही में 16 जुलाई 2025 को जब इसराइल ने शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर अचानक हमला किया तो सारी दुनिया दंग रह गई। मगर जब इसराइल ने यह दावा किया कि वो दरूज अकलियत की हिफाजत के लिए यह हमला कर रहा है, तो सवाल ये नहीं रहा कि हमला क्यों किया गया, बल्कि ये बन गया कि ये दरूज हैं कौन और इनकी हिफाजत की इतनी परवाह इसराइल को क्यों है। दोस्तों, ये सब कुछ किसी पुरानी तारीख का हिस्सा नहीं है, ये एक बिल्कुल ताजा और हौलनाक वाकया है जो 16 जुलाई 2025 को पेश आया। दिन के उजाले में जब अचानक इसराइली जंगी तैयारे शाम की फिजा में दाखिल हुए तो उन्होंने सीधा शामी डिफेंस मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया, और सिर्फ यही नहीं बल्कि शाम का सदारती महल भी इन हमलों से लरज उठा। ये हमले कोई सरहदी झड़प नहीं थे, ना ही ये किसी जारी जंग का हिस्सा थे, बल्कि ये एक मुकम्मल तौर पर प्लान किया गया खामोश लेकिन मोहलिक पैगाम था। दुनिया भर के न्यूज चैनल्स, सहाफी और तज्जिया कार शिश्तर रह गए कि आखिर इसराइल ने ऐसा क्यों किया। ना तो शाम ने इसराइल पर कोई हमला किया और ना ही कोई फौजी इश्तियाल अंगेजी हुई, तो ये सब क्यों हुआ। लिहाजा जब इसराइल से इसका जवाब तलब किया गया तो उसने हमले को जायज करार देने के लिए एक इंतहाई गैर मुतवक्के वजह पेश की, और वो थी दरूज अकलियत की हिफाजत। दोस्तों, इसराइल के मुताबिक शाम के अंदर मौजूद दरूज बिरादरी, जो कि वहां एक मिनॉरिटी है, मौजूदा शामी हुकूमत के दौर में गैर महफूज है, और इसराइल चूंकि तारीखी तौर पर दरूज की हिफाजत का पाबंद रहा है, इसलिए उसने ये कदम उठाया, यानी उस अकलियत को बचाने के लिए शाम पर हमला किया गया। नाज़रीन गिरामी, दरूज कोई आम मजहब नहीं बल्कि एक ऐसा रिलीजन ऑफ साइलेंस है जो खामोशी, राजदारी और हद दर्जा पर्दादारी से काम करता है। ये लोग ना अपने अकायद किसी से शेयर करते हैं, ना अपनी इबादत की वजाहत करते हैं, और ना ही अपनी इबादतगाहों के दरवाजे किसी अजनबी के लिए खोलते हैं। हत्ता कि इनके यहाँ तब्दीली मजहब भी ममनू है। ना कोई नया फर्द इनके मजहब में दाखिल हो सकता है और ना ही कोई अंदर का फर्द बाहर जा सकता है। इनके मानने वालों की तादाद दुनिया भर में महज 10 लाख के आसपास बताई जाती है, जिनमें से तकरीबन 6 लाख सिर्फ शाम में है, 2 लाख लबनान में और बाकी 1 लाख से कुछ ज्यादा इसराइल में। लेकिन बात सिर्फ इनकी तादाद की नहीं है, बल्कि इनकी वो खुफिया दुनिया है जो इनके अंदर छुपी हुई है। जब दरूज बच्चे पैदा होते हैं तो इन्हें फौरन मजहबी तालीम नहीं दी जाती, बल्कि इंतजार किया जाता है कि वो एक खास उम्र को पहुंचे, और जब इनकी समझदारी पुख्ता हो जाए तब जाकर इन्हें खास दरवाजे से बातिन की दुनिया में दाखिल किया जाता है। ये तालीम सिर्फ खास लोगों को दी जाती है, और अगर वो इस राज को किसी और के साथ शेयर करें तो वो बातिन से निकाल दिए जाते हैं। इनकी इबादत गाहों को मस्जिद या चर्च नहीं बल्कि खलवत खाने कहा जाता है। वहां क्या होता है, किसकी इबादत होती है, किस किताब से हिदायत ली जाती है, ये सब कुछ एक राज है, ऐसा राज जिस पर दरूज खुद पहरा देते हैं। दोस्तों, ये लोग समझते हैं कि मजहब की तालीम हर किसी के बस की बात नहीं है, बल्कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो काबिल एतमाद हों, जो राज रख सकें और जिनके अंदर मजहबी राजों को दुनिया से छुपा कर रखने की ताकत हो। इसलिए दरूज बिरादरी अपने बच्चों को तब तक कुछ नहीं सिखाती जब तक वो एक खास उम्र को ना पहुंच जाए और बातनी तालीम के लिए मौजू ना समझे जाए। दरूज मजहब को मानने वाले अफराद 2 हिस्सों में तकसीम होते हैं, अवाम और दानिशवर। अवाम वो हैं जो सिर्फ एक दरूज घराने में पैदा होने की वजह से इस मजहब का हिस्सा है, लेकिन इन्हें तालीम नहीं दी जाती। जबकि उकाल यानी दानिशवर वो लोग होते हैं जिन्हें बाकायदा खुफिया तालीम दी जाती है, जिन्हें खलवत खानों तक रसाई हासिल होती है और जिन्हें इनकी मजहबी किताबें पढ़ने दी जाती हैं। दरूज मजहब में किसी गैर शख्स का मजहब इख्तियार करना नामुमकिन है। मतलब कि अगर कोई मुसलमान, ईसाई, हिंदू या यहूदी दरूज मजहब से मुतासिर होकर इसका पैरोकार बनना चाहे तो वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि यहां तब्दीली मजहब की कोई गुंजाइश नहीं है। आप सिर्फ तब ही दरूज हो सकते हैं जब आपकी पैदाइश किसी दरूज खानदान में हुई हो। अगर कोई दरूज मजहब छोड़ दे
तो वो हमेशा के लिए बेदखल कर दिया जाता है और फिर दोबारा कभी वापस नहीं आ सकता। ये ना कुरान को मानते हैं, ना बाइबल को, ना तौरात को, बल्कि ये समझते हैं कि इनकी तालीमात दुनिया के आम मज़ाहिब से अलग हैं। ये अपने मजहब की बुनियादें मिस्र, हिंदुस्तान और यूनानी फलसफे से जोड़ते हैं और इनका मानना है कि सिर्फ वही लोग इनकी तालीमात को समझ सकते हैं जो बातनी तौर पर तैयार हो। मुआज़िज़ दोस्तों, इसके अलावा ये लोग एक ऐसी शख्सियत से भी जुड़े हुए हैं जिसे कोई बादशाह कहता है, कोई मजनू, कोई जालिम आमिर और कोई दरूज उसे खुदा कहते हैं। हम बात कर रहे हैं हाकिम बी अमरुल्लाह की, वो फातमी खलीफा जो सिर्फ मिस्र की सल्तनत का हुक्मरान नहीं था बल्कि बाद में खुद को रब्बुल आलमीन कहलवाने लगा। हाकिम बी अमरुल्लाह का दरूज मजहब से ताल्लुक एक आम सियासी या फौजी रिश्ता नहीं, बल्कि एक ऐसा रूहानी और अकीदती रिश्ता है जिसकी बुनियाद पर पूरा दरूज मजहब खड़ा है। ये वो शख्सियत थी जिसने 996 ईस्वी से 1021 ईस्वी तक मिस्र पर हुकूमत की, लेकिन इसके दौरे हुकूमत में जो कुछ हुआ वो ना सिर्फ तारीख के लिए हैरान कुन था, बल्कि उसने इस्लाम, खिलाफत और मजहब के मानी बदल कर रख दिए। हाकिम बी अमरुल्लाह ने खुद को महज खलीफा नहीं कहा, बल्कि दावा किया कि खुदा खुद इसकी जात में हलूल कर गया है, यानी वो खुद खुदा है और इसकी इताअत सिर्फ एक हुक्मरान के तौर पर नहीं बल्कि एक इलाही हस्ती के तौर पर की जाए। इसके दरबार में मौजूद लोगों को हुक्म दिया गया कि जहां भी हाकिम का नाम सुना जाए फौरन सजदे में गिर जाएं, और यहीं से वो लम्हा शुरू हुआ जहां से दरूज मजहब की जड़ें फूटती हैं। कहा जाता है कि एक रात हाकिम बी अमरुल्लाह अपने गधे पर सवार होकर निकला और फिर कभी वापस ना आया। कुछ लोग कहते हैं कि उसे कत्ल कर दिया गया, लेकिन दरूज मानते हैं कि वो गायब हुआ, पर्दे में चला गया और वो कयामत के दिन वापस आएगा ताकि दुनिया का फैसला करे। लिहाजा दरूज मजहब के लिए हाकिम बी अमरुल्लाह महज एक खलीफा या तारीखी शख्सियत नहीं, बल्कि एक जिंदा खुदा है जो आज भी इनके दिलों में जिंदा है और जिसकी वापसी का वो बेसब्री से इंतजार करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर दरूज और इसराइल के दरमियान क्या रिश्ता है। दरूज बिरादरी जो बज़ाहिर एक अक़लियत है, इसराइल में सबसे ज्यादा काबिल एतमाद गैर यहूदी ग्रुप के तौर पर देखी जाती है। यह वाहिद गैर यहूदी कम्युनिटी है जिसके नौजवान बाकायदा तौर पर इसराइली फौज में भर्ती होते हैं। यहां तक कि कई दरूज अफसरान फौज और सियासत में आला ओहदों पर भी फायज हैं, जबकि दूसरी जानिब ईसाई, मुसलमान या दीगर अक़लियतें इसराइली रियासत से फासला रखती हैं या रियासत खुद उन्हें अलग रखती है। तो सवाल यह है कि आखिर इसराइल, जो आम तौर पर अरबों को शक की नजर से देखता है, दरूज पर इतना एतमाद क्यों करता है और दरूज इसराइल के इतने करीब क्यों है? तो दोस्तों, माहिरीन का मानना है कि यह सब कुछ महज मजहबी या नस्ली ताल्लुक नहीं बल्कि सियासी मुफाद का खेल है। इसराइल के लिए दरूज अरब दुनिया में एक वफादार नेटवर्क है और दरूज के लिए इसराइल एक ताकतवर मुहाफिज। तो नाज़रीन, यह है दुनिया के सबसे खुफिया मजहब की कहानी। आपका इस मजहब के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट में हमें अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी कीजिएगा और इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई मुनफरिद और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का और अपने इस चैनल का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पाक।